नेक्स्ट है, केंद्रीय सरकार के द्वारा आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी की प्रथम समाधि के महोत्सव पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया जाएगा? ये आपके आता 100 रुपए का। ऑप्शन ए जो होगा ये इसका सही जवाब है साहब। ऑप्शन ए की बात करें, यहाँ पे देखो सबसे पहले तो हम बात करें अपने एक नाम है और वो नाम है आचार्य श्री विद्यासागर, आचार्य श्री विद्यासागर महाराज। अब पहली चीज, यदि नाम चर्चा के अंदर आया है तो इनके बारे में थोड़ा सा तो पता होना ही चाहिए, क्योंकि जब कोई चीज आती है चर्चा के अंदर तो उसको लेकर के एग्जाम में कई बार प्रश्न आ जाता है साहब। एक छोरी करे फूफा 75 बीघा जमीन है बेटा, छोरी वाला का तो छोरी का तो 1 बीघा ना है तो काम। इनका जन्म कहां से हुआ? तो इनका जन्म जो हुआ था ये कर्नाटक के अंदर हुआ था, लेकिन जब ये 21 वर्ष के थे ना, 21 वर्ष की आयु में, और 21 वर्ष की आयु में अजमेर आ गए साहब। ये कहां पर आ गए? अजमेर आ गए। जी हां, इसका मतलब है कि आ गए। इन्हीं का संबंध कहां से आता है? अजमेर के साथ भी आता है, और इसीलिए राजस्थान के साथ ये पर्सन जुड़ता है, क्योंकि अजमेर की बात करें, अजमेर जो है ये इनकी दीक्षा स्थली रही है। यदि पूछा जाए कि यदि हम बात करें श्री आचार्य विद्यासागर महाराज जी की बात करें, इनका दीक्षा स्थली जो है वो आपके अजमेर है, और यहीं पर आपके अजमेर में इनका बनाया हुआ पनोरमा, यदि पूछा जाए राजस्थान में कि राजस्थान के अंदर विद्यासागर महाराज का पनोरमा कहां पर है, तो पनोरमा जो है ये आपके अजमेर के अंदर ही है। इसका मतलब सीधा सीधा याद रखना कि भैया विद्यासागर महाराज जी का संबंध राजस्थान में कहां से आए या इनके राजस्थान में दीक्षा स्थली कौन सी रही, तो ये आपके आता अजमेर। और यदि पूछा जाए कि राजस्थान के अंदर इनका पनोरमा कहां पर है, तो ये भी आपको ध्यान जाना होगा कहां पर भाई, तो ये भी आपको जाना होगा अजमेर के अंदर ही। अब क्या हुआ, एक आपको यहां से डाटा रखना, इन्होंने समाधि ली थी, ये भी याद रखना, क्योंकि यदि हम प्रश्न चर्चा के अंदर है कि कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया, तो एग्जाम में बड़ा खतरनाक किस्म का होता है, है ना एग्जाम में बड़ा खतरनाक किस्म का होता है, और वो ऐसा पूछ ले कि भाई बताओ, है ना, इन्होंने समाधि कब से ली थी, बस तो बेटा बना लो ना। जी तो यहां से आता है कि इन्होंने समाधि कहां ली और कब ली, तो 18 फरवरी 2024 इन्होंने समाधि जो ली थी वो आपके 18 फरवरी 2024 को ली। और यदि ऐसा पूछा जाए कि समाधि जो ली थी वो कहां पे ली, तो ली थी चंद्रगिरी तीर्थ स्थल के ऊपर। उस स्थान आता है आपके चंद्रगिरी तीर्थ स्थल की बात की जाती है, यहां पे ली थी तीर्थ स्थल, और ये जो है आपके है छत्तीसगढ़ के अंदर। तो छत्तीसगढ़ के अंदर जो चंद्रगिरी तीर्थ स्थल है वहां पर इन्होंने समाधि ली 18 फरवरी वर्ष 2024 को। और अब इस 18 फरवरी को इनका क्या हो रहा है, 1 वर्ष पूर्ण, और 1 वर्ष पूर्ण होने के ऊपर इनके ऊपर जारी किया जा रहा है 100 रुपए का सिक्का। कितने रुपए का सिक्का है ये आपको ध्यान में रखना है। तो आचार्य विद्यासागर महाराज जी को लेकर के जो बातें चर्चा के अंदर है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है, पहला प्रश्न तो ये भाई, एक तो ये इनका जन्म कहां से हुआ, कर्नाटक से। एक आता है इनकी दीक्षा स्थली कहां पर है, तो ये भी याद रखना। जी है ना भाई, याद रखना अजमेर है। और ऐसा पूछा कि इनका पनोरमा कहां पर है, तो अजमेर में इन्होंने समाधि 18 फरवरी 2024 को ली थी चंद्रगिरी तीर्थ से छत्तीसगढ़ के अंदर। और 1 साल की बात करें तो इनके ऊपर सिक्का जारी किया जाएगा 100 रुपए का सिक्का आपके यहाँ पर आने वाला है। यहाँ पे 60 रुपए के सिक्के की बात करें तो हाल ही के अंदर एक जगह है पिलानी, और पिलानी पड़ती आपके झुंझुनू के अंदर। और इसी पिलानी की बात करें, यहाँ पे जो है ना एक संस्थान है जिसका नाम है बिट्स, और बिट्स के 60 वर्ष पूर्ण हुए थे, और 60 वर्ष पूर्ण होने के अवसर के ऊपर यहाँ पर आपके 60 रुपए का एक सिक्का जो है वो यहाँ पे जारी किया गया है। इसके साथ यदि हम बात करें, है ना, 25 रुपए की बात करें तो हरकचंद नाटा जी, ये नाम आता है हरकचंद नाटा जी। हरकचंद नाटा जी की बात करें, ये आपके अजमेर के रहने वाले थे, और इनकी याद में 25 रुपए का सिक्का जो है वो यहाँ पे जारी किया गया था। इसका मतलब है आपको 60 रुपए, 25 रुपए, 100 रुपए ऐसे पूछ लेते हैं हरकचंद नाटा जी को लेकर के। सर एक बात पूछने की भाई, सांबर झील में कितनी नदियां गिरती हैं, नंबर ऑफ नदी पे नंबर ऑफ रिवर में जाना मेरे बच्चे, नंबर में जाना बेटा, नहीं मत जाना। जी हाँ, और इन्होंने समाधि जो ली थी वो किस विधि पे ली थी, सल्लेखना। जी हाँ, सल्लेखना पद्धति की बात करें, इसके आधार पे समाधि ली थी। तो आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी का प्रश्न आ सकता है एग्जाम में, या फिर आपके 60 रुपए और 25 रुपए वाला, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बस इतना है, तो ले लो स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं और भी आगे।